छठ पर्व एक महान पर्व है, एक महापर्व है। यह छठ पर्व अब विश्वव्यापी हो गया है। विश्व के कई भागों में, अधिकतर भारत, नेपाल, मॉरिशस, जहाँ भी हिंदू रहते हैं, गए हैं, वहाँ इस पर्व को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। यह सूर्य देवता को पूजने वाला एक महापर्व है। इसमें सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य देवता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना महत्व है उनका। यदि आप सोचें, यदि सूर्य इस दुनिया में ना हो तो क्या हमारा एग्जिस्ट इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। सूर्य के द्वारा ही हमें भोजन मिलता है। सूर्य की शक्ति के द्वारा ही सारे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे सृष्टि चलती है। वो एक ऊर्जा है जो हमारी चेतना को शक्ति देता है, उमंग देता है, उत्साह बढ़ाता है। तो हमें उस शक्ति को नमस्कार कर, उनको सम्मान देकर, उनका पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सूर्य को अर्घ देना एक साइंटिफिक रीजन भी है। कई लोग तो डेली सूर्य को अर्घ देते हैं। उससे निकलने वाली किरणें पानी से होकर हमारा आंखों में जाता है, हमारे को चेतना को मजबूत करता है, पवित्र करता है, शीतल बनाता है। जब छठ पर्व आता है तो माताएं, महिलाएं और भाई दोनों समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। कई तो अपने घर से लेकर छठ की घाट तक दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। आप देखते होंगे, जब माताएं और भाई दंडवत प्रणाम करके छठ घाट तक आते हैं तो सारे अंगों की मसाज हो जाता है। धरती माँ के स्पर्श सारे अंगों को होता है, चाहे वह घुटना हो, पिंडली हो, कमर हो, छाती हो, माथा हो, कंधे और कोहनी हो, हथेली हो। सारे अंग धरती माँ से स्पर्श करता है तो धरती माँ सारे रोगों को दूर कर देती है, उसे हल्का बना देती है। पूरे शरीर की मसाज और एक्सरसाइज हो जाता है। आदमी को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एक वैज्ञानिक कारण है। साथ साथ उनकी चेतना में, उसकी आत्मा में जो श्रद्धा है सूर्य के प्रति, वो तो रहता ही है। बड़े प्रेम और श्रद्धा से, रिगार्ड के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। 4 दिनों से वो इस पर्व को धूमधाम से, बड़े ही लगन से और विश्वास के साथ मनाते हैं। यह पर्व बहुत ही पहले से मनाया जाता है, वैदिक काल से। इसमें मनाने की भी कई मान्यताएं हैं, कब से शुरू होता है और हम क्यों मनाते हैं, आप तो जान ही गए होंगे। सूर्य का उपासना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और सूर्य के हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का एक लोक पर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्यदेव का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। वैसे भी हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। सभी वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत में पंचदेवता
की पूजा होती है, जिसमें सूर्य भी एक है। छठ महापर्व में भी सूर्य के लिए व्रत किया जाता है और उनकी पूजा होती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ का यह व्रत अपने परिवार की सुख शांति, संतान की प्राप्ति और स्वस्थ जीवन के लिए मनाया जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 4 दिवसीय षष्ठ पर्व महापर्व की शुरुआत होती है। आप सोचते होंगे कि छठ पर्व में किसकी पूजा होती है। एक तो सूर्य की पूजा होती ही है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता ही है, और सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाला देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्यदेव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। मानस पुत्री कहा गया है। पुराणों में उन्हें कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। छठ पूजा की कई पुरानी कथाएं हैं। छठ पूजा कब से मनाया जाता है? एक मानता है कि मानस स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं था। वह संतान की प्राप्ति के लिए छठ मैया की पूजा किया, जिसे वह संतान की प्राप्ति हुआ। इनके अलावा कहा जाता है, जब श्री राम ने रावण पर श्रीलंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे, तब सीता माता के साथ बड़े धूमधाम से उस सूर्य की आराधना किया, पूजा पाठ किया। तब से भी छठ पूजा मनाया जाता है। एक पौराणिक और मान्यता के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण वह कमर तक पानी में रहकर कई घंटों तक सूर्य को अर्घ देते थे। तो ये सब मान्यताएं हैं, और तब से त्रेता युग से यह छठ पर्व मनाते आ रहे हैं। छठ पूजा का धार्मिक महत्व है। छठ ही ऐसे देवता है, सूर्य जी एक ऐसा देवता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्यदेव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रेम का भाव झलकता है। छठ पूजा का खगोलीय महत्व भी है। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर है, जिसमें सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर समान से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आंख, पेट व त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व
अर्घ्य देने से सूर्य के इन नकारात्मक प्रभावों का मनुष्य पर कम असर पड़ता है। 36 घंटे का व्रत और सात्विक भोजन व्रत करने वालों को सूर्य से उचित ऊर्जा लेने में मदद करता है। जैसा हमने बताया कि छठ एक महापर्व है। यह सिर्फ एक निश्चित वातावरण, निश्चित एरिया में नहीं मनाया जाता है। यह आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जहाँ भी हिंदू जिस महाद्वीप और देश में गए हैं, वहाँ यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, कनाडा हो और रूस हो। रूस मास्को में एक दंपति श्वेता और उसके पति शेखर, जो बचपन से ही छठ पूजा मनाते आ रहे हैं, उनका व्यवसाय मॉस्को रूस में है। कई वर्षों से वह छठ मनाने के लिए भारत आया करते थे, परंतु हर एक साल यह संभव नहीं होता है। तो उन्होंने 3 सालों से वहाँ एक संगठन बनाया, क्योंकि नदी तालाब पास में होते नहीं, जिस तरह से हमारे भारत और नेपाल के कुछ इलाकों में होते हैं, उस तरह से मॉस्को में नहीं है। तो इन दंपति ने, श्वेता और शेखर जी ने, अपने सारे जो आसपास को मिलाकर छठ पूजा अपने घर में ही मनाना शुरू किया। भगवान सूर्य को जो फल और चीजें चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, वह वहाँ जगह पर कुछ चीजें नहीं मिलता, तो उसे भारत से इंपोर्ट करना पड़ता है। से सारी चीजें वहाँ मिल जाती है। अपने घर में बड़ी धूमधाम से अपने अनुयायियों के साथ, अपने इस छठ पूजा में श्रद्धा रखने वालों के साथ धूमधाम से मनाते हैं। ये एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से कंट्रीज में इस तरह से मनाते आ रहे हैं। तो एक महान पर्व, यह प्रकृति को, सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का सोर्स है। हम प्रकृति से जितना मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होते जाते हैं, ऊर्जामान होते जाते हैं। छठ पर्व में यदि हमें छठ पर्व क्यों मनाते हैं, उनका पूरा भाव, उनका पूरा ज्ञान के साथ कोई चीज को हम मनाते हैं तो श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है और उनका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ज्ञान युक्त पर्व हम मनाएं। यह प्रकृति को, उस अदृश्य शक्ति को के लिए हम यह पर्व मनाते हैं। हमारे परिवार में भी भाभियां और दीदी सभी पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं, ज्ञान युक्त होकर मनाएं। आशा करता हूं आप, आपका पूरा परिवार प्रकृति की ओर लौटे और उस शक्ति को याद कर अपने जीवन को सात्विक, सरल, शीतल बनाएं, जिससे सारे देवी गुण आकर हमारे सिस्टम को, हमारी चेतना को हीलिंग
फीलिंग करेगा और तभी कोई पर्व मनाना सार्थक होगा। अच्छा, धन्यवाद।